डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं मुक्तसर में डॉक्टर शोभा फर्टिलिटी सेंटर के नाम से अपना आईवीएफ सेंटर चला रही हूं और बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट के साथ हम डेली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा सक्सेस रेट इतना अच्छा क्यों है, या अगर हम कहें कि सक्सेस रेट आईवीएफ की कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। इसमें क्योंकि आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारे केसेस में इक्सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इक्सी टेक्निक का फ़ायदा ये है कि एक अंडे के अंदर एक स्पर्म डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, जबकि आईवीएफ जो कन्वेंशनल पुरानी टेक्निक थी उसमें एक अंडे के ऊपर काफ़ी स्पर्म रख दिए जाते हैं, उनमें से कोई स्पर्म अंडे में एंट्री लेता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अंडे में एक भी स्पर्म नहीं जाता, तो वो अंडा भी वेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक अंडे में 2 स्पर्म एंट्री ले लेते हैं, तो वो भी अंडा खराब हो जाता है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो होता है, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जब हम एक ही स्पर्म को एक ही अंडे में एंट्री देते हैं तो उससे एम्ब्रियो बनने का चांस बढ़ता है और एक अच्छा एम्ब्रियो बनने का चांस बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अच्छी क्वालिटी के अंडे आए, उसके लिए एक अच्छा स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर आपके केस के हिसाब से, आपकी एज, आपके वेट और आपके हार्मोनल लेवल के हिसाब से आपके लिए इंजेक्शंस की डोज चूज़ करें, जिससे आपकी अंडेदानियों से मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के अंडों को निकाला जा सके। और उसके बाद उस हर एक अंडे का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होना चाहिए इक्सी द्वारा। और उसके बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको हम अगर डे 5 स्टेज तक ग्रो करवाएं, तो हमें पता चलता है कि कौन से एम्ब्रियो हैं जो अल्टीमेटली ग्रो कर रहे हैं एंड तक, और जो आगे जाके भी प्रेगनेंसी करेंगे और आगे भी बढ़ने की संभावना रखेंगे। उसके बाद हम फ्रीज ऑल टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में कोई भी एम्ब्रियो फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, क्योंकि फ्रेश साइकिल में जब हम इतने इंजेक्शन लगाते हैं और मल्टीपल अंडे बनाते हैं, तो उसके कारण हार्मोनल गड़बड़ होने के कारण एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की जो अंदर वाली झिल्ली है वो एम्ब्रियोज को अपने अंदर चिपका लेने की समर्थता उसकी कम हो जाती है। तो इस कारण से फिर हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करके एक बार मेंसेस आने के बाद लेयर बना के फिर हम उसमें रखते हैं, उससे भी हमारे रिजल्ट बढ़ते हैं। और लास्ट में हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग करते हैं। जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, या जिन लेडीज़ की एज ज़्यादा होती है, उनके केसेस में देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो का खोल है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। एम्ब्रियो अगर अपने खोल से बाहर ही नहीं आएगा तो वो यूट्रस से नहीं चिपक पाएगा। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि यूट्रस की वॉल को नरम कर दिया जाए, ताकि एम्ब्रियो उस खोल को तोड़ के बाहर आ सके और इम्प्लांटेशन कर सके। तो लेज़र असिस्टेड हैचिंग बहुत ही कम सेंटर्स में होता है, पर ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है हमारे केसेस में। हम जब से लेज़र हैचिंग करने लगे हैं, हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम केसेस को डेली बेसिस पे करते हैं, उससे रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर हम एक ही दिन बाहर से किसी डॉक्टर या एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बुलाएं और उसी दिन 10, 12, 20, 25 केसेस को करें, उससे लैब पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और हर केस को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती। हम डेली बेसिस पे आईवीएफ करते हैं, जिसका जिस दिन बनता है उसी दिन करते हैं, कोई केसेस को क्लब करने की कोशिश नहीं करते। और एक्चुअली हमारी जो सक्सेस का रीज़न यही है कि हम डेली आईवीएफ करते हैं। और मेरे हिसाब से बैच में आईवीएफ करने से रिजल्ट्स काफ़ी कम होते हैं। कुछ डॉक्टर्स मेरे इस ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, पर ये हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि डेली बेसिस पे आईवीएफ करने से पेशेंट को इंडिविजुअल केयर मिल पाती है। तो ये थी वो जानकारी जिसके कारण मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और आपको भी इन चीज़ों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। नमस्कार।